ज्योति नाम था उसका। मेरे आशाओं की बत्ती बुझा गई। भैया जी एकदम मस्त चल रही थी जिंदगी, सुख था, सुकून था, चैनो चमन था। अबे सांड क्या नहीं था वो बता। शांति। जब से हमारी धर्मपत्नी शांति ने पीसीएस की एग्जाम लेने की इच्छा जताई है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अर्थात स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में देवता भी नहीं जानते हैं, मनुष्य घंटा जान पाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि एक सफल आदमी के पीछे होता है एक स्त्री का हाथ, लेकिन आज मैं करूंगा उस चरित्रहीन स्त्री की बात जिसकी सफलता के पीछे था उसके सफाई कर्मी पति का हाथ। बार बार सेट मैक्स पर सूर्यवंशम दिखाने का मकसद यही होता है ताकि किसी पति का हीरा ठाकुर की तरह ना कटे। आलोक मौर्य की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने बीवी पढ़ाने से पहले सूर्यवंशम नहीं देखी। ज्योति जैसी बीवी से धोखा खाने से कहीं अच्छा है कॉल गर्ल के साथ बैठ के गोलगप्पे खाओ। बरेली फेमस है पागल खाने के लिए, लेकिन एक दिन पागलपन का ये वायरस पागल खाने से निकलकर जा पहुंचता है बरेली के कलेक्टर ऑफिस में और वहां पर नियुक्त एसडीएम बवाल ज्योति मौर्य को कर देता है पागल, साथ ही बना देता है हवस की प्यासी। ज्योति मौर्य की इस हरकत पे कुछ यूजर्स ने क्या खूब लिखा है। दुश्मन मिले हजार पर मतलबी यार न मिले, बैठा रहो कुंवारा पर मेहरारू छिनार न मिले। शौक तो हमें भी था ब्रांडेड सिगरेट पीने का, लेकिन मजदूर बीड़ी से काम चलाया। स्कॉच तो मैं भी पीना चाहता था, लेकिन लीवर को देसी ठर्रा से मनाया ताकि 4 पैसे बचा के इस बहन की ज्योति की कोचिंग फीस दे सकूं। दिवाली पे कभी अपने लिए नए वस्त्र नहीं लाया क्योंकि ज्योति के लिए यूपीएससी के नोट्स लाने होते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरी ज्योति इस सफाई कर्मी के दुखियारी जीवन में खुशियों का झाड़ू लगाएगी, लेकिन इसने तो मेरे सपनों पे ही पोछा लगा दिया। दुख छोड़िए, मुझे ही कूड़े में फेंक दिया। जिस पति ने जी तोड़ मेहनत करके कार्यालयों में झाड़ू लगा के अपने पति को एसडीएम बनाया, एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने उसी पति के पिछवाड़ पे मार दी लात। वो कहते हैं ना, अंधा जब देखने लग जाता है तो सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिसने आज तक उसका साथ दिया। हुआ यूं कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य को अपने पति का छोटा लगने लगा ओहदा। देखा जाए तो इसमें सिर्फ ज्योति मौर्य का दोष नहीं है, दोष है हमारी इंडियन सोसाइटी का। किसी व्यक्ति का आकलन होना चाहिए उसके गुण, व्यवहार, चरित्र, हुनर के आधार पर, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में किसी व्यक्ति को आंका जाता है उसके ओहदे के आधार पर। एक चपरासी चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसे तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। वहीं एक अधिकारी की बड़ी से बड़ी बुराई भी छोटी लगने लगती है उसके ओहदे के सामने। कभी यूएसए में जाइए, एक कैब ड्राइवर और एक प्लेन के पायलट को समान भाव से सम्मान दिया जाता है। यूएसए में एक आम नागरिक का भी उतना ही स्वाभिमान होता है जितना एक राष्ट्रपति का, लेकिन इंडियन सोसाइटी ही नहीं बल्कि खुद हम इंडियन लोग भी अपने स्वाभिमान को नहीं समझते। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़े पैसे वाला, कोई बड़ा नेता दिख जाए तो हम उसकी चाटने पे लग जाते हैं। चाहे लोंडिया ने मॉडल पेपर रट के 3rd डिवीजन में ग्रेजुएशन पास करी हो, लेकिन उसे पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला। इवन हर लड़की के माँ बाप भी यही चाहते हैं। ये नजरिया है हमारे भारतीय समाज का और ज्योति मौर्य हमारे समाज का अंग है। अगर आज ज्योति मौर्य गलत है तो ये एक संदेश है हमें कि हमारे समाज का दृष्टिकोण ही गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ एक सफाई कर्मी की एसडीएम पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, इसलिए ज्योति मौर्य केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया। वरना ऐसे कई सारे केस हैं जब पत्नियों ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने भोले भाले पति को जरिया बनाया हो और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद अपने ही पति का काट दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, पुरुष कमाता है तो सोचता है स्त्री की जरूरत पूरी करो, और स्त्री कमाती है तो सोचती है उसे मर्द की जरूरत नहीं। हालांकि जरूरत उसे पड़ती है, आखिर कब तक डिल्डो से काम चलाएगी। ज्योति मौर्य खुद तो एसडीएम बन गई, लेकिन इसके कुकृत्य ने न सिर्फ आलोक मौर्य की जिंदगी बर्बाद की बल्कि न जाने कितने पतियों को हीरा ठाकुर बनने से रोक दिया। अरे भैया जी कहाँ सुन रहे हो, बौजी को पढ़ाने भेज रहे हो? अरे हाँ लल्लन, कलेक्टर बनेगी बाबूजी तुम्हारी। वो तो ठीक है, पर कहीं कलेक्टर बन के लात न मारे तुम्हारे। स्टाम्प पे लिखवा दियो। ज्योति मौर्य को हर कोई सोनम गुप्ता, मेरा मतलब बेवफा कह रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मनीष दुबे भी कोई चरित्रवान व्यक्ति नहीं, लेकिन अफसोस ऐसी चरित्रहीनता करने के बाद भी मर्द सीना ताने खड़ा रहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, औरतें बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके दूल्हे बन गए।
आलोक मौर्य का कहना है कि उसकी बीवी हर महीने 6 लाख की अवैध रकम घर लाती थी, लेकिन इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। शायद इसलिए क्योंकि हमारे सरकारी तंत्र की सबसे कमजोर कड़ी को दर्शाता है। भले ही पति को धोखा देने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य एक अकेली अधिकारी हो, लेकिन 90% सरकारी कर्मचारी और सरकार चलाने वाले सफेद वर्दीधारी जनता को धोखा देते आ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के दलदल में खिले हुए कमल है। लेकिन यह बात हमें समझनी होगी कि समाज के लिए चरित्रहीन व्यक्ति से कहीं अधिक घातक है राष्ट्र के लिए एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति। अगर मैं आलोक मौर्य की जगह होता तो ज्योति मौर्य पर मानहानि का केस दर्ज करता और आज तक उस पर किए गए खर्चे की धनराशि को वसूलता। खुदा न करे आपकी बीवी आपके साथ कुछ ऐसा करे, लेकिन अगर कर दिया तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।